आप संजीव का प्यार भरा अभिवादन स्वीकार करें और हम देशवासी संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। संविधान हमारा अधिकार ग्रंथ है, उसमें हमारे अधिकार निहित हैं। हर जगह जब चुनाव आते हैं तो संविधान की चर्चा बड़ी तेज हो जाती है। देश के तमाम नेता संविधान बचाने का प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम संविधान की इस धारा को या इस अनुच्छेद में संशोधन करेंगे। यह भी हमारे एक संविधान की खूबी है। आप जान लीजिए, संविधान को तैयार करने में 299 लोग लगे थे कमेटी में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। ऐसा नहीं है कि संविधान सिर्फ एक दिन में तैयार हो गया था और एक व्यक्ति ने तैयार किया था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर के नाम को प्रमुखता से लिया जाता है। वो लिखने वाली समिति के अध्यक्ष थे। संविधान को बनाने में 299 लोगों ने ही नहीं, उसके पहले भी अथक प्रयास किए गए थे। 1928 में श्री मोतीलाल नेहरू ने भी एक प्रारूप तैयार करने की कोशिश की थी, जिसे बाद में कांग्रेस के नेता श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अन्य लोगों ने मिलकर 1946 में ही एक मजबूत नींव तैयार कर दी थी संविधान की। हमारा वर्तमान संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था और लगभग उसके 60वीं वर्षगांठ पे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा ने ठीक उसी दिन 26 नवंबर को ही मुंबई में आतंकवादी हमला भी किया था, जो कि हमारे संवैधानिक ढांचे पर हमला माना जाता है और इस दिन को हम लोग हमेशा याद रखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता होने का दर्जा प्राप्त कराया जा रहा है, वो ऐसा नहीं थे। संविधान को लिखने का काम श्री प्रेम बहादुर नारायण राय ज़्यादा ने किया था। हमारे संविधान का हिंदी सुलेखन श्री बसंत कृष्ण वैद्य जी द्वारा किया गया था और उसे सजाने का काम श्री नंदलाल बोस ने बखूबी निभाया। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसकी याद में हर साल हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग संविधान की रक्षा करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उसमें संशोधन की मांग करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपने कर्तव्यों को प्रेम पूर्वक निभाएंगे। आपके कृत्यों द्वारा किसी भी व्यक्ति की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद साथियों।